हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई आज हम हमारा रिफ्लेक्शन का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। टोटल 6 लेक्चर्स में 3 में हमने रिफ्लेक्शन और 3 में हमने रिफ्रैक्शन को क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया। और बिल्कुल एक एक छोटी छोटी बात मैंने बच्चों को बताई है, कैसे लेंस बनाना है, क्या मार्क करना है, कैसे रेज लेनी है। जो जो गलतियां बच्चे करते हैं वो सारी A to Z बताइए। तो जिसने भी ये सीरीज नहीं देखी है 6 लेक्चर्स की, पूरी देख लो। आगे आने वाले 4 लेक्चर्स में भी हम ह्यूमन आई करते हुए पूरी ऑप्टिक्स 10 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे। क्या चैनल को लाइक कर दिया? वीडियो को लाइक करो, सारी वीडियोस को लाइक करा करो, कमेंट करा करो और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करा करो। इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना शुरुआत कर देते हैं। आज क्या करना है मैम, बस बाकी हमारा चैप्टर खत्म हो गया था, एनसीईआरटी क्वेश्चंस रह गए थे और एक टॉपिक रह गया था, वो करते हैं और फिर इसके बाद हम ह्यूमन आई शुरू करेंगे। चलिए जी, तो हेडिंग डाल लीजिए, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज चैप्टर खत्म हो चुका है भाई, आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं। चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है मैम। साइन कन्वेंशन सेम है मेरे बच्चा, मिरर वाले। यू क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमेशा लेफ्ट में रखेंगे तो नेगेटिव होगी। हाइट क्या होती है ऑब्जेक्ट की, हमेशा सीधी रखेंगे तो पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ कनकेव के केस में नेगेटिव होगी, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होगी। ये पहले ही बता, मैं मिरर के केस में करे हुए हैं। इमेज अगर लेफ्ट साइड में होएगी, कोई भी चीज लेफ्ट में होएगी नेगेटिव, राइट में होएगी पॉजिटिव, ऊपर होएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव, नीचे होएगी तो नेगेटिव। ये सब हमने करा हुआ है भाई। जिसको नहीं आता लेक्चर नंबर 3 देखो, इसी सीरीज का बिल्कुल डिटेल में कराया था वहां। हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करता है, वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधी बनी है तो पॉजिटिव, उल्टी बनी है तो नेगेटिव। सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। मैग्निफिकेशन क्या आएगा मैम, सीधा इरेक्ट बनेगी तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड बनेगी, दोनों तो सेम है भाई। इरेक्ट तो सीधी तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड तो नेगेटिव। वी किस पे डिपेंड करेगा, समरी पे, डायग्राम्स पे। अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव और राइट में है तो पॉजिटिव। बताए हुए सारी चीजें। चलते हैं मैम, फॉर्मूला बताओ और मैम क्वेश्चंस कराओ फटाफट। तो लेंस का फॉर्मूला बना दिए, खतरे की घंटी, डेंजर सिग्नल। क्योंकि जब ये चारों फॉर्मूले तुम्हें इकट्ठे याद करने होते हैं तो बच्चे साइन गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने चारों एक साथ लिख दिए। मिरर में क्या था, प्लस था बीच में, लेंस में यहाँ पे नेगेटिव है। बच्चे भूल जाते हैं तो इस पे तुम भी रेड कलर से खतरे का डेंजर सिग्नल बनाओगे। अपने पेज पे ये चारों लिखोगे और खतरे के डेंजर सिग्नल बीच में बनाओगे। मिरर आए तो पॉजिटिव साइन, लेंस आए तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मैग्निफिकेशन में मिरर में क्या था, h' अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम डेफिनेशन यहाँ पर है, मैं कराऊंगी नहीं। वहां पर क्या था, माइनस v/u, यहाँ पर क्या है प्लस v/u। डेफिनेशन सारी सेम है मैग्निफिकेशन की और की, इसलिए मैग्निफिकेशन की बातें यहाँ पर नहीं करेंगे। सारी बातें अगर किसी को देखनी है तो लेक्चर नंबर 3 से देख लेंगे। चारों फॉर्मूले लिख लो, इस पे डेंजर सिग्नल बना लो। अब हम सीधा चलते हैं मैदान में, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन का पहला, गिवन क्या है, साथ में क्या सोचने हैं, थिंक अबाउट साइन। फिर क्या पुट करना है, फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या रखनी है, वैल्यू। वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व। पीछे क्या लगानी है, यूनिट। आंसर आ जाएगा। कहता कनकेव लेंस है और फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ 15 ना होके -15 हो जाएगी, क्योंकि कनकेव के केस में नेगेटिव साइन आता है। फिर बोला एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज प्लेस्ड टू फॉर्म ए इमेज। कहता है ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखें, यानी कि u बताना है। अगर v हमारे पास 10 पर बन रही है तो v का साइन सोचना पड़ेगा मैडम, पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले। चलते हैं, लेंस कौन सा है मेरा बच्चा, लेंस है कनकेव लेंस। और तुम्हें समरी से मैंने कहा है, वी के लिए समरी याद होनी चाहिए। 16 डायग्राम्स हैं टोटल, 6 कनकेव मिरर के, 2 कन्वेक्स मिरर के, 6 कन्वेक्स लेंस के और 2 कनकेव लेंस के। तो कनकेव लेंस के दोनों डायग्राम में हम खतरे की घंटी ऐसे लेके जाते थे और बैक करके इधर वाली साइड, लेफ्ट साइड ही बनती थी इमेज हमेशा। वर्चुअल इरेक्ट छोटी और लेफ्ट साइड में बनती थी। लेफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव आ गया मैडम। कैसे याद करें समरी, 16 के 16 डायग्राम को एक बड़े से पेज पे बना लो
और अपने घर की दीवार पे स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लो। 16 के 16 डायग्राम्स को एक पेज पे बनाओगे, उसको बार बार देखोगे, तभी समरी याद होएगी। 16 के 16 को एक साथ समझो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, समरी अपने आप याद होएगी। अपनी मर्जी से कुछ बातें मत बनाओ। फॉर्मूला रखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। मेरे बच्चे गलती नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एक वैल्यू से दूसरे की साइड ले जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। बोला है उसने मैग्निफिकेशन निकालो, तो फर्स्ट पार्ट में u निकालने को बोला है, सेकेंड पार्ट में मैग्निफिकेशन निकालने को बोला है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u में माइनस आई नहीं आता ना जी ना, खतरे की घंटी, माइनस आता है मिरर में। मिरर और लेंस को एक साथ रिवाइज करो, तब पूरा चैप्टर समझ में आएगा। जब m पॉजिटिव आ गया तो m पॉजिटिव आने का मतलब है वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी है। स्वाहा। अगला चलते हैं, 2 सेंटीमीटर टोल। टोल का मतलब है साइज गिवन है, मतलब h गिवन है 2, और h हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट को सीधा ही तो रखते हैं। उसके बाद बोला है प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव क्योंकि कनकेव के केस में नेगेटिव, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम जितना u दे रखा है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। गिवन क्या है, उनके साइन क्या है, सोच लिए जी, पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूले में जो वैल्यूज गिवन है रख देनी है, जिसको निकालना है वो एक साइड रखना है, बाकी सबको एक साइड लेकर जाना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, और v की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है वो राइट साइड में बन रही है। और पांचों के पांचों केस में राइट साइड ही तो बनती है। भूल गए क्या, ये देखो रेज आई दूसरी साइड गई, रेज आई दूसरी साइड गई, तो दूसरी साइड में बनती थी, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। यहाँ पे भी ना समझ में आए तो मैग्निफिकेशन निकाल लो, v/u हमें h दे रखा है, h'/h इज इक्वल्स टू v/u। हमें ये निकाल ली, हमें ये पता है कि हम ये नहीं निकाल सकते, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सॉल्व कर लो कट पिट करके। तो h की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, h की वैल्यू भी आ जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैडम वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे यहीं पे ही समझ में आ गया था कि पांचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। समरी जिसकी जितनी पक्की, आंसर्स को वहीं चेक कर सकते हो तुम, ऑप्टिक्स के आंसर वहीं चेक हो जाते हैं। सीखना है अगर किसी को आंसर चेक कैसे करने तो कमेंट करो, ट्रिक्स में सिखा दूंगी वो, आंसर चेक होते हैं भाई, ऑप्टिक्स के आंसर वहीं चेक हो जाते हैं। अगली हेडिंग डालिए, पावर ऑफ लेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, खतरे की घंटी है इसमें भी। ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, और डी से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। मैम डेफिनेशन बता दो, पावर क्या कहते हैं, तुम में कितनी पावर है, पावर मतलब एबिलिटी, ताकत कितनी है, तो एबिलिटी ऑफ द लेंस कितना कन्वर्ज कर रहा है और कितना डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मतलब पास रेस को लाना, डाइवर्ज मतलब दूर लेकर जाना, तो कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर रहा है रेस को जो उन पर गिर रही है, उन पर गिरने वाली रेस को कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर रहा है। पावर ऑफ लेंथ इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए डेंजर सिंबल बनाया है कि यहाँ पर फोकल लेंथ हमेशा मीटर में रखनी है। तुम्हें पेपर में सेंटीमीटर में गिवन होती है, तुम वही पुट कर देते हो, यस मैम, यस यूज कुछ नहीं है वहां पे। पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, कैसे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बाय 100 करते हैं, तो वो करना पहले। पावर डायोप्टर में होती है, फोकल लेंथ मीटर में होती है, नहीं करा नंबर कट जाएंगे। उसके बाद सोचने वाली बात है, पावर इक्वल्स टू 1/f है। ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि पावर उतनी ज्यादा जितनी फोकस कम। हाँ मैडम ये तो बात पता है, इनवर्सली तो है, जितनी फोकस कम, फोकल लेंथ कम, उतनी पावर ज्यादा। तो यही मैंने लिखा है, पावर ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, जिसकी छोटी फोकल लेंथ होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। फिर आपको डिफाइन कराते हैं 1 डायोप्टर, इंपॉर्टेंट है भाई, 1 डायोप्टर डिफाइन कराते हैं भाई। 1 डायोप्टर क्या होता है, पावर क्या होता है, 1/f। तो यहाँ पे 1 होने का मतलब है जब फोकल लेंथ 1 मीटर होएगी,
वन वालों को ड्राइव करने के लिए हमेशा वन पुट करना होता है फॉर्मूले में। वन डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस, जिस उस लेंस की पावर 1 डायोप्टर होती है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। बिल्कुल आसान सी बात है, किसी की भी यूनिट का 1 डिफाइन करना, उसके फॉर्मूले में 1 पुट करना होता है। तो 1 डायोप्टर वो पावर है लेंस की जिसमें फोकल लेंथ 1 मीटर हो। अब ऑब्वियस सी बात है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके केस में होती है? कन्वेक्स के केस में तो पावर भी पॉजिटिव होगी, कनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव होगी। ये बात हमने करी हुई है, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। फोकल लेंथ कनकेव के केस में पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, कनकेव के केस में नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। दोनों लेंस की जो जो पावर होगी विद साइन, अभी साइन बताया ना, कनकेव के केस में नेगेटिव, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव, विद साइन रखने हैं इस फॉर्मूले में। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन करके भी दिखाया है, जैसे कनकेव लेंस की पावर माइनस होगी क्योंकि कनकेव है, कन्वेक्स में पॉजिटिव होगी, इन दोनों को विद साइन रख दिया तो आंसर क्या आ गया? -2। इसको कहते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं भाई, 1 डायोप्टर आती है पेपर में डिफाइन करनी, मैंने बता दी। फिर कहता है कन्वेक्स लेंस है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, कहां पर रखें? 50 सेंटीमीटर है। वेयर इज द निडल इज इन द फ्रंट ऑफ, कहां पर रखा जाए कि सेम साइज की बन जाए? एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, इमेज इतनी डिस्टेंस पे बनाता है तो कहता है वेयर इज द निडल इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, कहां रखी जाए? इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमारे पास तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी सा क्वेश्चन है तो आसानी है। तुम्हें पता है सेम साइज वाली कंडीशन क्या होती है? समरी याद करेंगे। सेम साइज का मतलब है 2f पे ऑब्जेक्ट और 2f पे इमेज। अब उसने कहा इमेज 50 पे बन रही है, मतलब 2f की वैल्यू तुम्हें दे दी 50, तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ गई? 25। पहला स्टेप सॉल्व हो गया। इंफॉर्मेशन को ढंग से पढ़ो। कहता कन्वेक्स लेंस है जिसमें रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, सेम साइज की बन रही है, और वो जो डिस्टेंस है वो 2f है, 2f मतलब 50 है, तो f कितनी हो गई? 25 हो गई। अब वो कहता है उसकी पावर निकालो, तो पावर क्या होती है? f इन मीटर। अब क्या करेंगे बच्चे? 1/25 कर देंगे? नहीं भाई, ये सेंटीमीटर में दिख रहा है, बड़ा बड़ा सेंटीमीटर, खतरे की घंटी है ये। तो 25/100, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बाय 100 करेंगे, और तीसरे नंबर पे 100 है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो 25 की टेबल पढ़ देंगे तो आंसर आएगा 4D। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क पहले ही कर दिया और बच्चे इसमें गलती करते हैं। 2 स्टेप क्वेश्चन था, पहले सोचना था वो कौन सी कंडीशन है, तो वो 2f वाली कंडीशन है। 2f तुम्हें दे रखा है तो f निकल जाएगा, f दे रखा है सेंटीमीटर में तो मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर से फिर पावर निकल जाएगी। फिर पूछा है पावर बताओ, फोकल लेंथ 2 मीटर है, इसमें मीटर में दे रखी है तो 1/2 कर देंगे। और माइनस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि कनकेव है, कनकेव के लेंस में फोकस नेगेटिव होती है, नेगेटिव पॉजिटिव तो पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी है। अब चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और चैप्टर यहाँ पर खत्म। कल नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करेंगे? ह्यूमन आई। और कितने लेक्चर्स में खत्म कर देंगे? 4 में। टोटल 10 लेक्चर्स की फिजिक्स की सीरीज है, जिसने नहीं देखी जाकर देखो। कहता है कौन सा मटेरियल से लेंस नहीं बना सकते? ऑब्वियसली बात है, मिट्टी से नहीं बना सकते, कुछ दिखेगा ही नहीं आर पार, ट्रांसपेरेंट नहीं है ना। दूसरा क्वेश्चन कहता है कन्वेक्स लेंस चाहिए, रियल इमेज चाहिए, सेम साइज चाहिए। अभी अभी कराया था 2f पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 2f पे इमेज, टिक करो आगे बढ़ो। कहता है एक स्फेरिकल मिरर है और एक लेंस भी है, फोकल लेंथ दोनों की नेगेटिव है, बताओ वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब ये कनकेव, बहुत कनकेव होने चाहिए, बार बार बताती हूं। कनकेव मतलब गुफा, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव। अगला सवाल कहता है रीड करने हमें स्मॉल लेटर्स, छोटे छोटे लेटर्स रीड करने का मतलब है उसे बड़ा करके रीड करना है, तो मतलब उसमें डाइवर्जिंग लेंस तो यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चाहे तो कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव मिरर हो, उनके दो दो केस बने थे, याद है? दो समरी वाले दो केस, दोनों में छोटी इमेज बनती थी। अब तुम डिक्शनरी के वर्ड और छोटे थोड़ी करना चाहते हो, मतलब कहीं पर भी कनकेव लेंस और कनकेव लेंस तो हो ही नहीं सकता मैडम, क्योंकि वो तो और छोटी इमेज बनाता। हमें तो चाहिए कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस में भी हमें फोकल लेंथ छोटी चाहिए,
फोकल लेंथ जितनी छोटी होती है पावर उतनी बड़ी होती है। भैया ये नोट लिखा कि नहीं लिखा बच्चों ने, मुझे तो ये बताओ। तो ये नोट लिखा था कि नहीं, ये वाला नोट, इस नोट पे सवाल है। जितनी फोकल लेंथ छोटी उतनी पावर ज्यादा। हमें हाई पावर का लेंस चाहिए क्योंकि हमें उसके छोटे छोटे फोटोओं को बड़ा करके देखना है। तो यहाँ पे दोनों कन्वेक्स थे, कंफ्यूजन आ गए, 50-50 पे आ गई। तो हमें यहाँ पे याद आई मैडम की बात कि जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। मेरी हर बात को ध्यान देना है, ये वो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन अभी बोर्ड में आता, कहता कन्वेक्स लेंस है, आधा उसको ब्लैक पेपर से ढक दिया, कोई बात नहीं, हमने कन्वेक्स लेंस बना लिया, इसके आधे पे काले रंग का पेपर लगा दिया। कहता है इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट रख दो और इमेज बना के दिखाओ, पूरी बनेगी कि आधी? बिल्कुल पूरी बनेगी। पैरेलल रे आई, फोकस से गई, सी से पास होने वाली सी से गई, यहाँ पर इमेज बन गई। इस आधे का कोई रूल ही नहीं है। देखो यहाँ पर इस आधे से तो रेज पास ही नहीं हो रही है ना। तो कन्वेक्स लेंस जिसका हाफ ब्लैक पेपर से कवर भी है वो भी इमेज कैसी बनाएगा? कंप्लीट बनाएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए हमने डायग्राम बनाकर दिखा दिया है जिसमें हमने देखा है कि आधी कवर भी हो तब भी स्टिल ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर इमेज कहाँ बन रही है? पूरी की पूरी इमेज हमें दूसरी साइड मिल रही है। अच्छा क्वेश्चन आता है विद डायग्राम, तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भाई 3 क्वेश्चन और रहते हैं, फटाफट कर लो। कहता 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, मतलब साइज दे रखा है, साइज दे रखा है, प्लस होता है हमेशा क्योंकि सीधा रखते हैं। फिर कहता है हेल्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। कितनी दे रखी है? 10। फोकल लेंथ 10 होगी, पॉजिटिव होगी, कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स हो गया। यू इतनी दूर रखा है, कितनी दूर? 25। साइन कैसे? देखो सबसे पहले गिवन सोचना है, फिर उसके साइन सोचने हैं। इसका साइन सोचा तो नेगेटिव, इसका साइन सोचा तो पॉजिटिव, इसका साइन सोचा तो, हर किसी के आगे पॉजिटिव नेगेटिव लगा होना चाहिए। फिर सोचेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव होता है, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/v, यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूले का था और एक माइनस इसका था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने सीधा ही प्लस लगा दिया। 1/25 इक्वल टू 1/10। इधर से इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर मैंने एलसीएम ले लिया। जिस बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता मैंने पहले ही सिखाया है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ले लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से ले लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से ले लो भाई, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50। तो फिर यहाँ पे 10 50 पे जगह 5, 5 1 ज़ा 5, 25, 2 ज़ा 50 और 2, 5 माइनस 3 क्या हो गया? 350। और v को उल्टा भी करेंगे 50/3, आंसर पॉजिटिव में आ गया है। उसके बाद मैग्निफिकेशन निकालनी है तो फॉर्मूला हमें पता ही है, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है। v हमने अभी अभी निकाल ली 50/3, u -25 है, जो कट रहा है काट दो, माइनस साइन आ गया। माइनस में आने का मतलब ये इमेज इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड के साथ हमेशा क्या लगता है? रियल लगता है। पोजीशन कहाँ बनेगी? f और 2f के बीच में बनेगी और कितनी साइज की बनेगी? 3.33 की बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। उसके बाद एक कनकेव लेंस है जी, विद डायग्राम बोला है, ये क्वेश्चन विद डायग्राम बोला है, 5 नंबर में आ सकता है भाई। कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15, कनकेव है तो 15 है तो माइनस आ गया। इमेज फॉर्म्स एन इमेज फ्रॉम द लेंस, इमेज दे रखा और हमें पता है कनकेव लेंस में 2 ही केस होते हैं, समरी याद करो, और दोनों में ही इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइड बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है, मतलब लेफ्ट साइड का मतलब है -10। फॉर्मूला रखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये तो माइनस फॉर्मूले का था, रहेगा। 1/v को पुट कर दिया, 1/f को पुट कर दिया, ये तो इधर ही रहेगा क्योंकि निकालना है, इसको चक्के एक साइड ले जाओ तो माइनस, ये तो इधर ही रहेगा, इसको लाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, u -30 और u ऑलवेज नेगेटिव आ भी गई। डायग्राम बनाने को बोला है मैम, सोचेंगे डायग्राम। 15 तो फोकल लेंथ है, अब एक्चुअल में स्केल से 15 मापने मत लग जाना, तुम अपना डायग्राम बना लो फिर इसको लिख देना। मैथ्स में करते हो कि नहीं करते हो? लेट एक्स वाई इज 5 सेंटीमीटर, 5 मापते थोड़ी हो। हाँ मैडम, तो मापने मत बैठ जाना, बस इसको बना लेना और इसको 15 मार्क कर देना। 15 पे फोकस है
और फोकस से दूर यहाँ पे 30 पे कोई यह डायग्राम बना देना है। सेकंड डायग्राम था कन्वेक्स लेंस का, सेकंड डायग्राम था वो जो डायग्राम में 8 डायग्राम सिखाए थे ना। अगला बस लास्ट स्लाइड है भाई, फोकल लेंथ निकालनी है, पावर दे रखी है, कुछ नहीं करना, P इज इक्वल्स टू 1/f, P दे रखी है 1/f, मीटर में निकल गई, सेंटीमीटर में निकालनी है तो भी निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई मीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100, सेंटीमीटर से मीटर डिवाइड बाय 100, पता है ना। सेंटीमीटर से मीटर जाते हैं तो बाय 100 करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर जाते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, क्योंकि छोटी यूनिट जा रहे हैं ना। कनकेव है तो नेगेटिव है तो कनकेव लेंस है। उसने पूछा है टाइप ऑफ लेंस बताओ, तो नेगेटिव का मतलब ही कनकेव होता है, गुफा में नेगेटिव। दूसरा सवाल भाई पावर दे रखी है, फोकल लेंथ बताओ और कौन सा लेंस है बताओ। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब है कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग। और इसी के साथ हमने हमारा पूरा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अच्छे से खत्म कर दिया है। अब आगे आने वाले 4 लेक्चर्स में हम ह्यूमन आई करेंगे। होप आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी इस वीडियो को कर दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया होगा। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।